प्रकाश दुबे हैं, उनकी पत्नी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ थी और लालची थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। बीते दिनों 2 अक्टूबर को देवरिया में एक हत्याकांड होता है। एक ज़मीनी विवाद ने 6 मौतें हो गई उस विवाद में। लेकिन उस विवाद में जिस तरीके से एक चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि उसमें जो यादव बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की जा रही है और शासन और प्रशासन द्वारा ये आरोप लग रहा है कि वहाँ पे पक्षपात किया जा रहा है, वहाँ न्याय में पक्षपात किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कल गए भी थे देवरिया में जहाँ पर ये घटना घटी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, वो जो देवरिया की घटना घटी है वो विशुद्ध ज़मीनी विवाद है और सारा का सारा मैटर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से है। उसको सिर्फ घुमाया जा रहा है। अगर हम 2 भाई हैं, हमारा भाई अपना हिस्सा किसी को बेच दे, आपको बेच दे, और फिर हम ये कहें कि तुम हमारी ज़मीन हमें वापस कर दो, क्यों वापस कर देंगे आप? हमारे भाई ने होशो हवास में बेचा है, ठीक, और आपने ख़रीदा है। विवाद यहाँ ये है कि जो मैं देख के और सुन के समझ के आया हूँ कि जो मृतक सत्यप्रकाश दुबे हैं, उनकी पत्नी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ थी और लालची थी। उसको किसी न किसी तरह से पूरी ज़मीन चाहिए थी। गांव वाले तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि उसने अपने एक देवर को जहर दे के हत्या कर दी थी और जो वर्तमान में ज़िंदा है उसको भी मारने का प्रयास की थी, कई बार मारने का प्रयास की थी। वो घर से भागा था, हफ्तों भूखों रहा। उसके बाद प्रेमचंद यादव के यहाँ वो आया, उनकी माता जी से मिला और उससे कहा कि अम्मा ऐसा ऐसा मामला है, मैं इतने दिन से खाना नहीं, आप हमारी ज़मीन खरीद लीजिए और हमको कुछ पैसे दे दीजिए, हम कुछ काम वाम कर लेंगे, हम जब शहर चले जाएंगे, गांव में नहीं रहेंगे नहीं तो हमारी हत्या हो जाएगी। तो लोग कहे नहीं ये गलत बात है, गांव वाले हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। तो सत्यप्रकाश दुबे को बुलाया गया, समझाया गया, तो उसने गाली देते हुए अपने भाई को कहा कि ये इसकी ज़मीन है, ये बेच दे चाहे फूंक दे, हमसे मतलब नहीं। उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे के भाई की ज़मीन, ज्ञान प्रकाश जो नाम था इसका, उसकी ज़मीन प्रेमचंद यादव ने 10 बीघे स्वयं खरीदी और 5 या 6 बीघे उसी गांव के एक ब्राह्मण ने खरीदी। ये बात ख़त्म हो गई। क्या ये बात ख़त्म हो गई, ज़मीन खरीद ली गई, दाखिल खारिज हो गई, नाम चढ़ गया। अब विवाद ये हुआ कि उस ज़मीन का जो पैसा था, वो पैसा ज्ञान प्रकाश दुबे की और सत्यप्रकाश दुबे की एक बहन है, वो आके ले गई। उस बहन से उसको लगाव था, उससे लगा होगा कि ये बहन हमारे लिए ज़्यादा ईमानदार है, ये ज़रूरत पड़ने पर हमको पैसे देगी, उसको दे दिया, वो ख़त्म। अब इनकी पत्नी और ये बच्चे जो चाह रहे थे कि ये ज़मीन नहीं मिली तो पैसा हमको मिल जाए, वो विवाद बढ़ता गया। लास्ट में इन्होंने ये किया कि उन से लोगों से लड़ाई करनी शुरू कर दी जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी थी या जो लोग भी ज्ञान प्रकाश को सपोर्ट करते थे। उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रेमचंद यादव करते थे। प्रेमचंद यादव के यहाँ ही वो रहता भी था, 3-4 महीने लगातार उनके घर रहा है। अभी ये 3 महीने से सूरत में किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। तो अगर उसके बाद जब ये विवाद हो गया, दोनों पक्षों के लोगों की हत्या हो गई और हत्या होने का सिर्फ कारण ये था कि उनके घर के सामने जो 10 बीघे का प्लाट था वो सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वाले फिर से हथियाना चाह रहे थे। सत्यप्रकाश दुबे का लड़का, जिसको सलम मणि त्रिपाठी लेके घूम रहा है, हाथ उठा के हीरो बन रहा है, मुख्य आरोपी वो लड़का है और सब कुछ करवा रहा सलम मणि त्रिपाठी। सलम मणि त्रिपाठी पूरे पूर्वांचल का स्वघोषित ब्राह्मण नेता बनना चाह रहा है। वो सोच रहा है तिवारी जी के ख़त्म होने के बाद हम एक नया तिवारी हाथा तैयार करें। ये सलम मणि त्रिपाठी हाथा तैयार करना चाह रहा है। उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो ज़मीनी विवाद को यादव बनाम ब्राह्मण करना चाहता है, जबकि इस पूरे मुद्दे में 12 ब्राह्मण मुजरिम हैं, 8 यादव मुजरिम हैं, 4 राजभर हैं, 3 पाल हैं और 50 अज्ञात है। किधर से यादव बनाम ब्राह्मण है ये तो ज़मीनी विवाद है। और इस पूरे FIR को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सत्यप्रकाश दुबे का पूरे गांव से झगड़ा था, किसी से नहीं पटती थी। मतलब वो एक सामाजिक इंसान था ही नहीं। और उसका लड़का आए दिन बयान बदल रहा है। पितृपक्ष के दिनों में किसके घर में कथा होती है सुबह 5 बजे, कहाँ हवन होता है, और बारिश के दिनों में उठ के चला गया। और फिर ये कहा जा रहा है कि ये देवरिया तक चला गया था और देवरिया से यहाँ की इनके घर की दूरी तकरीबन 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर अगर आप बाइक से तेज़ी से आएंगे तो भी आधा घंटा लग जाएगा। गांव की रोडें इतनी अच्छी हैं।
और वो जो है घटना घटने के बाद आ भी गया। क्या पुष्पक विमान था उसके पास, या मूर्ख बनाने की मशीन है भाजपा की जो ये लोग चला रहे हैं, लोगों को लड़वा रहे हैं? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया गए लेकिन प्रेमचंद यादव के यहाँ नहीं गए? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी गए और देखा जाए तो प्रेमचंद यादव के घर पर नोटिस लग गई, जुर्माना भी लगाया गया है और ये कहा जा रहा है कि बुलडोज़र से घर भी गिराया जाएगा, बुलडोज़र भी चलेगा। क्या पक्षपात हो रहा है या न्याय में भेदभाव हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहने वाली बात है, पक्षपात हो रहा है। सारे के सारे ब्राह्मण नेता एक ब्राह्मण परिवार के पास जा रहे हैं। दुखद है, उनके यहाँ मौतें हुई हैं, ठीक है, जाना चाहिए। दूसरे पक्ष में भी तो मौत हुई है। दूसरे पक्ष के भी बच्चे अनाथ हुए हैं या वहीं सिर्फ अनाथ हुए हैं? ब्राह्मण सांसद, ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण मंत्री और ब्राह्मण महासभा ये जा रही हैं। ये तो समझ में आता है कि हिंदू महासभा क्यों जा रही है, क्या साबित करना चाह रही है हिंदू महासभा? यादव हिंदू नहीं होता है। अभी मुस्लिम से लड़ना होगा तो तुम कहोगे हिंदू मुस्लिम हिंदू भाई, तब यादव मुस्लिम, यादव चमार कोयरी कुर्मी तुम्हारे लिए लड़े। और जब तुम्हें प्रतिनिधित्व की बात आती है, सपोर्ट की बात आती है, तुम सिर्फ ब्राह्मण का सपोर्ट करोगे। अब जाओ तुम लड़ाई लड़ लो। आप एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप उस घटना पर भी गए थे, प्रेमचंद यादव के घर पर भी गए थे। आपकी क्या मांग है सरकार से? आपने क्या आश्वासन, परिवार को आपने क्या आश्वासन? आश्वासन भी जो दिया सो दिया। हम आश्वासन क्या दे सकते हैं? हम तो सरकार से मांग कर सकते हैं, या जो भी ज़रूरत होगी उस परिवार के साथ तन मन धन से हम खड़े हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि सबसे पहले उस लड़के का मोबाइल, देवेश दुबे का मोबाइल और प्रेम प्रकाश यादव के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाए, सर्विलांस पे लगाए जाए, उनकी लोकेशन ट्रेस की जाए कि वो उस समय कहाँ था। दूसरा, सलम मणि त्रिपाठी की मोबाइल जब्त की जाए। सारे खुरापात की जड़ यही है, सारा प्रोपेगेंडा यही करवा रहा है। एक परिवार अपने घर में हाउस अरेस्ट है, उसके घर के अंदर और बाहर पुलिस लगी है, पीएसी लगी है। दूसरा लड़का जिसके पूरे ज़िले भर घूम के इवेंट करवा रहा है, श्रद्धांजलि सभा के नाम पे वहाँ हाथ उठा के और सपाहियों के खिलाफ भाषण दे रहा है, यादव के खिलाफ भाषण दे रहा है। ये कहाँ से न्याय है? ये न्याय नहीं है, ये सिर्फ मनुवाद हो रहा है। अगर इसकी प्रतिक्रिया ये ऐसे ही करते रहे, उनका घर गिरा, तो प्रतिक्रिया बड़ी भी हो सकती है। और आज जो घटना घट रही है, आज नापने के नाम पे पूरे ग्रामीणों को लाठी मार के वहाँ से भगा दिया गया है। नपाई हो रहे हैं, उनके घर में बच्चे हैं। मैक्सिमम बड़ी बेटी उनकी 18 साल की है और सारे बच्चे 10 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल ऐसे हैं। एक विकलांग बच्ची है 6 साल की। इनके उपस्थिति में, महिलाओं की उपस्थिति में नाप जोख हो रहे, जिनको रेवेन्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ भी गलत सही नाप लेंगे, क्यों गाँव वालों को भगा दिया, क्यों लाठीचार्ज कर दिया भाई? सबके सामने हो जाती नपाई। या घर वाले मांग कर रहे हैं कि हमारे चाचा को और हमारे बाबूजी को, मतलब प्रेम प्रकाश के भाई को और उनके पिताजी को लाया जाए, उनकी उपस्थिति में नाप जोख हो, उनको मालूम है हमारा घर कहाँ से कहाँ तक है, हमारा खेत कहाँ से कहाँ तक है, पेपर की पूरी जानकारी उनको, उनके सामने नापने में क्या दिक्कत है तुमको? इसका मतलब तुम लोग चोरी करना चाह रहे हो, धूर्तई करना चाह रहे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी थे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यदि आप दलित बैकवर्ड हैं, ओबीसी SC ST हैं, तो आपके घर पर बुलडोज़र चलेगा। यदि आपकी जाति ब्राह्मण है, राजपूत है, तो आपके यहाँ बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा। सीधा सीधा स्पष्ट देखा जा सकता है जिस तरीके से यहाँ पर न्याय में भेदभाव किया जा रहा है, जातीय भेदभाव हो रहा है, जिस तरीके से पक्षपात किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है। आप सभी लोगों की इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। कैमरे के पीछे हरीश रावत हैं। अक्षय की रिपोर्ट।